द्वितीय भाग पंचमो अध्याय में श्रवण कर रहे हैं श्लोक नंबर 95। अन्य सहान्यत लभ्यते यत लब्धुम सुखम च मथुरा ब्रजजत तत्रत्य लोके रुचि स्वभाव शाकम यथेच्छम नितरांग भेद। नाश्ता किया? चलो बात करते ठीक। तो इसमें जो श्रवण कर रहे हैं, प्लस श्रवण किया विभिन्न धामों में भगवान के जो अवतार हैं। जब कृष्ण ब्रह्मा जी के कल्प में 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापरिक अंत में जब आते हैं, समस्त अवतारों को साथ लेकर के आते हैं। परंतु कैसे आते हैं? वो जो धामों को छोड़ करके, धामवासियों को छोड़ करके, वहां के जिन परिच्छद उनके वस्त्र आभूषण को छोड़ करके आते हैं। क्यों आते हैं? जैसे लक्ष्मी को छोड़ देते हैं, गरुड़ को छोड़ देते हैं, और द्वारका वाले उपेंद्र जी अपने परिकर को छोड़ देते हैं। सब छोड़ छाड़ करके दो शब्द आए थे यहां पर, एक तत्रत्य, एक परिच्छद आदि। वैकुंठ लोक कहने से जहां जहां भगवान निवास करते हैं, और निवास करते हैं स्वर्ग से प्रारंभ, स्वर्ग से आरंभ करके वैकुंठ तक जितने भी वैकुंठ हैं उनको छोड़ करके, और तत्रत्य, और वहां जो उनके परिकर है उनको छोड़ करके, इसके अलावा जो उनके वहां वेशभूषा है सब परित्याग करके आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उन वो जो लोक हैं, वैकुंठ आदि लोक हैं, वहां के जो परिकर हैं, उन परिकर को रुचियां अलग प्रकार की हैं। उनके साथ में रह करके कृष्ण जो ब्रज रस का आस्वादन नहीं कर सकते। यूं कहो कि उन धामों में जो भगवान विराजमान है वो भी संतुष्ट नहीं है। वो क्यों संतुष्ट नहीं? क्योंकि अलग है नहीं, कृष्ण ही है। इसलिए उनकी भी इच्छा हो रही है ब्रजरस का आस्वादन करें। अब जो उनका परिकर है उनके साथ संभव है नहीं। क्यों संभव नहीं है? उनके अंदर भाव है ही नहीं वैसा। मोर पुत्र, मोर सखा, मोर, ये भाव है नहीं है। और बिना इन भावों के ब्रज भाव क्या है? ब्रज भाव क्या है? कृष्ण मेरे प्रभु है, ये भाव ब्रज भाव नहीं। ब्रज भाव क्या है? मोर पुत्र, मोर सखा, मोर प्राणपति, ये ब्रज भाव है। और ये भाव वैकुंठ वासियों में, लक्ष्मी आदि में संभव नहीं है, अयोध्या आदि में संभव नहीं है। राम ने पुत्र है, ये संभव नहीं है। मानते हैं पुत्र हैं, परंतु पुत्रवत व्यवहार नहीं कर पाएंगे। राम जो डांट फटकार नहीं लगा पाएंगे। वसुदेव देवकी आदि वासुदेव कृष्ण पुत्र मानने के बाद भी उनमें शासन नहीं कर पाएंगे। तो शासन ही नहीं कर पाएंगे फिर पुत्र कैसा? जब पुत्र पर शासन ही नहीं कर पा रहे हैं, संकोच भाव हो रहा है, तो पुत्र भाव नहीं। इसलिए तत्रत्य लोके रुचित स्वभाव शाकम यथेच नितराम विहित्य। तत्रत्य, उन जो लोकों में जो लोग निवास करते हैं, उनकी रुचि कैसी है? भिन्न, उनकी रुचि जो है वो रुचि अलग अलग प्रकार की है। इसलिए वो ब्रज में अवतार लेते हैं, आते हैं। क्यों आते हैं?
ब्रजवासियों के साथ स्वतंत्र इच्छा से विहार करके मथुरा ब्रज में क्यों आते हैं? यथेष्ट साकम साकम, पर साथ में किन के साथ में? ब्रजवासियों के साथ में यथेच्छ जी भर करके विहार करके जो ब्रज जातीय सुख है वो सुख का आस्वादन करते हैं। क्या सुख का? सख्य रस का आस्वादन करते हैं, वात्सल्य रस का आस्वादन करते हैं, माधुर्य रस का आस्वादन करते हैं। कल हो गया था ना? ये श्लोक हो गया था, बहुत नहीं हुआ था? हाँ, हो गया था ये। अतएव ब्रजवासियों के साथ इच्छानुरूप विहार करके जो ब्रजवासी हैं तत्रत्य ब्रजवासी उनके साथ इच्छा अनुसार विहार के लीला करके उस सुख का आस्वादन करने के लिए कृष्ण श्री मथुरा ब्रज में क्या होते हैं? अवतीर्ण होते हैं। आगे बढ़ो। तदाचनानाम दृढ़ भक्ति भाग्य विशेष भाजाम जगतामि साक्षात दृश्यो भवेन नूनमनन्य काल प्रादुष्कृतेन आत्म कृपांबरेण। तद आतना नाम दृढ़ भक्ति भाग्य विशेष भाजाम जगतामि साक्षात दृश्यो भवेत नूनम अनन्य काल प्रादुष्कृतेन आत्म कृपा बरेण। बता रहे हैं जिस कृपा को, तद आतना नाम, जिस कृपा को कृष्ण ने क्या भवेत नूनम अनन्य काल प्रादुष्कृतेन आत्म कृपा, जिस कृपा को कृष्ण ने अनन्य किसी काल में प्रकाशित नहीं किया। ये कृपा को कृष्ण ने, भगवान ने किसी काल में प्रकटित नहीं करते, कहीं प्रकटित करते नहीं है। उसी कृपा को क्या करते हैं? प्रकट कर देते हैं। कहां प्रकट कर देते हैं? कहां करते प्रकट? भौम गोकुल में अवतीर्ण हो। जो भौम गोकुल है, भौम गोकुल माने जड़ जगत में गोकुल है, इस गोकुल में अवतीर्ण होकर कृष्ण वो कृपा को प्रकट कर देते हैं जो कृपा कहीं प्रकटित नहीं करते। और क्या विशेषता है? तदातना नाम दृढ़ भक्ति भाग्य विशेष भाजाम, जो भगवान की कृपा के विशेष विशेष भक्ति भाजान, मतलब भगवान की भक्ति विशेष विशेष कृपा पात्र है भगवान के, ऐसे जगताम जगतवासी लोग हैं, उनको साक्षात दृश्य भवेत। जो लीला भगवान वैकुंठ में नहीं करते हैं, जो वैकुंठवासी में जो कृपा वैकुंठवासी में नहीं करते हैं, कहीं नहीं करते हैं, जब भगवान जगत में आते हैं, जो जगतवासी कौन? जगत में निवास करने वाले विशेष विशेष उनके कृपा भाजन, कृपा पात्र जो जगतवासी हैं, साक्षात दृश्यो, भगवान उनके दृश्य बन जाते हैं। दृश्य क्या होता है? जिसे देखा जाता है। दृष्टा और दृश्य, दिखने वाले को दृष्टा कहते हैं और जो दिख रही दृश्य का वहां दृश्य हो जाते हैं। मेन सबको दर्शन देते हैं, जगतवासियों को। कौन जगतवासी? सबको नहीं। दृढ़ भक्ति भाग्य विशेष भाजाम, जो भगवान की विशेष कृपा भाजन है, उनको दर्शन देते हैं, जगत में दर्शन दे देते हैं जगतवासियों को। जो है जिनको दृढ़ भक्ति, जो अर्थात भगवान की प्रेम भक्ति के विशेष पात्र हैं, ऐसे भाग्यवान लोगों को भगवान कृतार्थ करते हैं जगत में आकर। तात्पर्य क्या होगा? क्या सिद्ध हुआ यहां से? जो सौभाग्य इन लोगों का है वो वैकुंठवासी को सौभाग्य नहीं। ये विशेषता है इस अवतार की। इसलिए किसी किसी रूप में
और गोलोक से भी अधिक महिमा किसकी है? भौम गोकुल की। अब लोग गोलोक धाम से रेचते हैं कि भौम गोकुल। किसी किसी विषय में भौम जगत में जो ये गोकुल, वहां गोलोक तो यहां गोकुल, भौम जगत में मथुरा मंडल है, इसकी विशेषता है वहां से। क्यों विशेषता है? वहां तो वही जाएगा तो सिद्ध है, परंतु जब यहां जगत में आते हैं जो कृपा पात्र हैं वो भी दर्शन कर सकते हैं इस जगत में। ये विशेषता है, समझे? पल्ले पड़ा के नहीं पड़ा? प्रकट लीला, अप्रकट लीला, दृश्यमान धाम के 3 स्वरूप। दृश्यमान स्वरूप एक प्रकट लीला, एक अप्रकट लीला। सबसे महत्वपूर्ण कौन सी लीला होती है? प्रकट लीला। जब हम जगत में आकर के लीला करते हैं उस समय जगतवासियों को भी सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, वे साक्षात दर्शन कर सकते हैं। वो अलग बात है, दर्शन करके उन्हें फल मिल जाएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं। दर्शन से भी करेंगे, वो दर्शन का जो फल है, क्या फल है? प्रेम। वो सबको नहीं मिलेगा, वो तो मिलेगा जो क्या? दृढ़ भक्ति भाग्य विशेष भाजाम। सबको नहीं मिलेगा। बात ठीक है, जगत में आ जाते उसमें दर्शन सब करेंगे। असुर भी दर्शन करेंगे, देवता भी दर्शन करेंगे, नास्तिक भी दर्शन करेंगे, आस्तिक दर्शन करेंगे, भक्त भी दर्शन करेंगे। वो दर्शन तो करेंगे सभी, परंतु लाभ होगा उनको ही जो भक्त हैं या जिनके अंदर भगवान प्रति भक्ति है, कृपा पात्र हैं, वही दर्शन का लाभ उठा पाएंगे, नहीं तो है ना। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दासंगतानां परदेवतेन, फिर मायाशितानां नरदारकेनं साकं विजहुरु कृत पुण्य पुंजा। एक कृष्ण एक ही है। दासंगता नाम इधर ब्रह्म सुख अनुभूतिया कह रहे हैं, जो ब्रह्म सुख जो ज्ञानी लोग हैं वो कृष्ण की रूप में अनुभव करें, कृष्ण को ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म के रूप में। वे निर्विशेष ब्रह्म सुख का आस्वादन कर रहे हैं। दर्शन किसा कर रहे हैं? दर्शन कर रहे हैं कृष्ण का, और अनुभव क्या हो रहा है? निर्विशेष ब्रह्म सुख का अनुभव हो रहा है। दास्यंगता नाम परदेवतेन, उसी कृष्ण को दास्य रस के जब भक्त देखते हैं, क्यों क्या उनको क्या आस्वादन करते हैं? दास्य रस का। मायाशिता नाम नरदारकेण, और जो मायाबद्ध जीव हैं वो क्या देख रहे हैं? नरदार, मनुष्य बालक, सामान्य एक नर बालक। कौन है ये? मायाशिताना। कोई दर्शन कर रहा है, अनुभव कर रहा है निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, कोई कर रहा है हमारे क्या? हमारे परदेवता, हमारे इष्ट। और जो मायाश्रित लोग हैं वो क्या देख रहे हैं? सामान्य मनुष्य बालक। एक नंदन क्या है? एक ब्रज का ग्वाला ही है बस। कहते ना लोग कृष्ण भगवान थोड़ी है। अरे उन्हें को अच्छे काम करते उनको भगवान मान लिया गया। हम भी ऐसे काम करेंगे, हम भी इतने भगवान बन जाएंगे, क्या वजह है? सेतु गाले ही वो अच्छे से काम कर दिए तो भगवान को बोलो, भगवान के रूप में पूजा करते हैं उनकी, ऐसे हो गए, ऐसा मानते हैं। तो यहां कहने इस प्रकार से तो ये अभी अंतर है। प्रकट लीला जब जो होती प्रकट लीला, उस समय वो लीला जो कि भगवान के कहीं भी प्रकाशित नहीं कर, उसको यहां प्रकाशित कर देते हैं, उसकी प्रकट लीला कहते हैं। अप्रकट प्रकाश जब लीला समाप्त हो जाती है उसे अप्रकट प्रकाश, उस समय भगवान यहां रहेंगे तो कहीं नहीं, तब हम तो वही है। दर्शन वही कर पाएगा
जो सिद्धि को प्राप्त हो चुका है। तीसरी दृश्यमान प्रकाश धाम का जो हम अभी देख रहे हैं, तो देख रहे हैं राधा कुंड के जल में स्नान भी करते हुए डरते हैं, कहीं करते भी ना, दोबारा घर में जाके फिर नल में स्नान करते हैं। स्नान किया राधा कुंड में, मुंह कड़वा हो गया, समझे क्या? नहीं, कोई स्नान को आसमान में करता है, मुंह पानी डालते करते हैं ना। यमुना जी में स्नान कर, यमुना जी में स्नान कर डरता है आदमी, इतनी दुर्गंध आती है, स्पेशल केशी घाट के पास में। ऊपर से पीला 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 पानी आ रहा है, नीचे नीले नीले मिल रहा है, पीला पीला पानी आ रहा है, यमुना जी को रंग कालो कालो मिल रहा है, मिश्रण हो जाता है, वो रंग ही अलग हो जाता है, पीला पीला और काला काला, समझे क्या? नहीं तो भी देखो, श्रद्धा लोग भी देखो, कुछ श्रद्धा तो है नहीं। यदि भी हम लोगों कोसते हैं, बिंदु ने भीड़ कर दी, जेठ के महीने में जो एसी से बाहर नहीं निकलते हैं, ऑफिस में एसी, घर में एसी, कार में एसी, और बेचारे रुक्मिणी विहार में गाड़ी खड़ी करके ठूस ठूस के, वो ऑटो में ठूस ठूस करके पसीने पसीने हम कोसते तो है बेचारों को, श्रद्धा नहीं है। इतनी गर्मी में जो बेचारे एसी कमरे में, बेडरूम में एसी और ड्राइंग रूम में एसी, और वो बाथरूम में एसी, बाथरूम होता है पंखा, वो तो एसी। ऐसे लोग जो देखो तो बेचारे को ना श्रद्धा तो है। अब गोवर्धन परिक्रमा देखो, कैसे कैसे लोग, अच्छे अच्छे परिवारों के, अच्छे परिवार के लोग, अच्छे शिक्षित लोग हैं, जवान लड़कियां लड़के रोड में लेट के परिक्रमा कर रहे हैं, सदा तो है, क्यों नहीं मानना पड़ेगा? इसलिए कहा कलयुग में कलयुग अवतार क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब बहुत बुरी अवस्था नहीं है। क्यों नहीं आएगी? इसमें महाप्रभु का अवतार हुआ है ना, इसलिए ये ठीक चलेगा, हैं? बहुत दुर्वस्था नहीं आएगी, शुद्ध भक्ति भी नहीं, शुद्ध भक्ति तो नहीं होगी, परंतु होगी जरूर। ये विशेषता है धन्य कलयुग की। क्या चल रही? हाँ, तो किसी किसी रूप में जो गोलोक धाम है ऊपर, उसकी अपेक्षा ये जो भूलोक भौम गोकुल है, इसकी विशेषता क्या? विशेषता है क्या? विशेषता है जो लीला कहीं भगवान प्रकाशित नहीं करते हैं, वो कृपा यहाँ जो जगत में निवास करने वाले जो साधक हैं, जो भजन कर रहे हैं, अभी सिद्ध नहीं है, सिद्ध नहीं है, वो सौभाग्य उनको सौभाग्य उनको प्राप्त हो जाता है। तो सौभाग्य के हिसाब से वैकुंठ के पास श्रेष्ठ हुए कि वो श्रेष्ठ हुए, ये विशेषता है इसकी भौम गोकुल की। तो जैसी कृपा को भगवान किसी भी काल में और किसी भी धाम प्रकाशित नहीं करते हैं, वैसी अपनी कृपा को भगवान जगत में प्रकाशित कर देते हैं। और जगतवासी, ध्यान देना पड़ेगा, जगतवासी कहने से महा भाग्यवान जगतवासी, भाग्यवान कहने से साधक जो साधना कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, सबको नहीं होगा वो। विशेष कृपा भाजन कौन है? जो गंभीर साधना कर रहे हैं, जगत में आकर के साधना कर रहे हैं, गंभीर साधना कर रहे हैं, उनको कहा गया। यानी सबको नहीं, साधना में विशेष भगवान की विशेष कृपा के भाजन कौन होंगे? कौन होंगे? जो कठोर साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वो गिरोह हैं, उनको अर्थात
ऐसे प्रेम भक्ति के जो पात्र हैं उनको भगवान जगत में आगे कितार्थ कर दिए, उन्हें कितार्थ किया या कितार्थ कर देते। क्योंकि ये जैसे अभी तुम साधन साधन भजन कर रहे हो, जब तुम्हारी भाव सिद्धि हो जाती है उसके बाद तुम्हारा देह रहेगा नहीं। फिर जन्म कहां होता है? इसी भौम गोकुल में, जहां पर लीलाएं भगवान कर रहे हैं इस भौम जगत में। फिर जन्म होता है उस धाम में। थोड़ी जो रही सी कसर है वहां को कसाई भी पूरा हो जाता है, उसके पश्चात ऊपर जाते हैं। होता नहीं होता ऐसा? तो मतलब क्या हुआ? तो महिमा किसके रही? किसी विशेष रूप में यहां महिमा रही इसकी। ले कह रहे हैं यहां पर, अतो वैकुंठ नाथस्य वैकुंठे अभी कदाचन दर्शनैव लभ्येत भवताप्यनुभावे च। हे कुमार, इस प्रकार से क्या इस जड़ जगत में मर्तलोक में अवतार लेने के कारण वैकुंठ नाथ से वैकुंठ लुकदास कभी कभी वैकुंठ में वैकुंठ नाथ के दर्शन नहीं हो पाते हैं। तुमने स्वयं अब अनुभव किया। तुम स्वयं का हाथ में वैकुंठ में सब ठीक चलता है, कभी भगवान कहां चले जाते हैं पता ही नहीं। अकेले से चले जाते हैं, लक्ष्मी भी यहीं रहती हैं, गरुड़ भी यहीं रह जाते हैं, अकेले कहां जाते हैं पता ही नहीं। जानते कहां जाते हैं वो जाते हैं मर्त लोक में चले जाते हैं। तो इतने समय तक यहां रहते हैं तो वहां फिर क्या चलेगा? समझे नहीं? तब तो बैकुंठ खाली हो जाएगा। कोई बोलेगा नहीं वहां मत, भगवान के स्वरूप वहां पर, एक स्वरूप वहां रहता हो। नहीं, भगवान एक क्षण के लिए वहां से आते हैं और लीलाएं होती हैं। यहाँ लीलाएं होती कितने समय है? 125 साल। अब 125 यहाँ के 25 साल तो वहां कितना हुआ? एक व्यक्ति बाथरूम चला गया, टॉयलेट चला गया 5 मिनट के लिए, क्या बोलेंगे? कहां गया? घर में है कि नहीं? यहां के 25 साल, वहां कितना होगा? एक पलक झपकना इससे भी कम। ये हुआ नहीं हुआ? तुमने वैकुंठ में अनुभव किया ना, कभी कभी भवन के चले जाते हैं ना, तो उसमें अनुभव किया था। ये कारण था। कभी के भगवत समय आ जाता है भगवान का, तो जगत में भगवान कृष्ण आते तो वो भी जगत में उनके साथ चले आते हैं अकेले। तो बोले तो फिर लक्ष्मी जी को विरह होता होगा, है ना? गरुड़ जी विरह होता होगा, नहीं होता होगा? वैभव है? नहीं होता होगा? है? होता होगा। समझे कि नहीं? यदि इसके प्रिय व्यक्ति बाथरूम चला जाए तो रोने बैठ जाए, कहां गए? कैसे हुए? मूर्ख कैसे हो जाए? बाहर थोड़ी गए वो। तेरा भाई, तेरी माता, तेरी पत्नी एक क्षण के लिए बाथरूम चले जाए तो विरह हो जाएगा? कहां बाहर? वो तो यही तो है। तो विरह कब होगा? चिरकाल के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन से चले जाएंगे तो विरह कैसे हो जाएगा? एक क्षण के घर में कोई व्यक्ति एक क्षण के लिए, 1 मिनट के 2 मिनट के लिए रसोई में घुस गया है, तो पत्नी रोने बैठ गई, हाय मेरा पति, हाय पति का गया, हाय पति चला गया, हाय पति। ट्रेन हाँ जी क्या हुआ? मेरा पति गायब हो गया। पुलिस पहुंच गई, कहाँ है? ये आ गई। यही तो नहीं चाहिए, ये बात ये ना रसोई में थे, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे थे। बोलेगा ये फैमिली पागल है।
इनको भेजो आगरा मेंटल हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस आ जाएगी, बाल बूथ के चली जाएगी। सिर खुजा रहा है इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ टीका में कह रहे हैं, इसीलिए क्योंकि भगवान कभी कभी जब वो समय आता है, वो समय कब आता है? जब भगवान जगत में आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, एक दिन में एक बार। तो उम्र कितनी है ब्रह्मा जी की? 100 वर्ष। कितनी बार आएंगे फिर? कितनी बार आएंगे? 100 बार। मूर्ख, एक दिन में एक बार आते हैं, 36,000 बार ना ये आएंगे ना, इतनी बार भगवान जगत में आएंगे। तो जब जब समय आता है तो भगवान वहां से निकल लेते हैं, वैकुंठ से आ जाते हैं। और उस समय जो वैकुंठवासी को दर्शन नहीं होता, तो अब उनको विरह क्यों नहीं होता? क्योंकि वो समय यहां आते हैं, वो किन समय के लिए आते हैं? एक क्षण के लिए आते हैं। जब एक क्षण के लिए आते हैं तो वहां विरह का मतलब ही नहीं बनता, विरह का मतलब ही नहीं बनता है क्या? उनके आने बाद वहां पर सिंहासन खाली हो जाएगा, किसी और को बिठा देंगे उधर क्या, इलेक्शन करके? है क्यों? एक क्षण कितना होता है? कभी कभी उसमें स्पष्ट कहा, गोपकुमार बोले, गोपकुमार नारद जी का गोपकुमार तुमने स्वयं कहा था, कभी कभी भगवान अकेले निगूढ़ स्थान पर चले जाते हैं। कहां जाते हैं पता ही नहीं। कहां कहा था ये? बृहद भागवतामृतम में द्वितीय भाग में 4th अध्याय में 115 श्लोक में तुमने स्वयं कहा था मेरे को। नारद जी कह रहे हैं, याद करो, जब मैं वैकुंठ में तुमसे वैकुंठ में मिला था तो पूछा था कैसे हो, क्या चल रहा है, तो तुमने कहा सब ठीक चल रहा है। कभी भगवान कहां चले जाते हैं पता नहीं चलता। कहा था ना, वही याद करो। अतएव ऋषियस तत्तल्लोक वितांत तत्परा वैकुंठ नायकम के चिरसम परे नारायणम नरसखम के विष्णु च केचन क्षीरोदशायनम तन्ये केशम मथुरापुरे अवतीर्ण वदन्त्यार्या स्वसम्मत्यानुसारत निर्णितेश्वर महात्म माधुर्याद्यावलोचनात्। अतएव ऋषयः तत्तल्लोक वेदांत परा वैकुंठ नायकम के चित बता रहे हैं। ऋषयः, जो ऋषि लोग हैं वो क्या करते हैं? अपने अपने भावों के अनुसार, अपने अपने भाव और मत के अनुसार भगवान का निरूपण। वृतांत तत्परः वैकुंठ नायकम, जो भगवान जो वैकुंठ नायक हैं, वैकुंठ नाथ हैं, उनको अपने अपने मत के अनुसार निरूपण करते हैं। जब भगवान भूमंडल पर मथुरापुरी में अवतार लेते हैं, उस समय उनमें समस्त स्वरूप, उस समय कौन लेते हैं? गोलोकनाथ श्री कृष्ण लेते। उस समय उनके अंदर समस्त स्वरूपों की ईश्वरता, जितने स्वरूप भगवान के सबकी ईश्वरता और माधुरी आदि को देख करके, अब कृष्ण है, उनमें नारायण भी हैं, उनमें हृदय विष्णु भी हैं, उसमें वहां विष्णु भी हैं, उसमें सब अवतार उसके अंदर हैं। अतः क्या हो गया? जितने भी ईश्वर हैं, भगवान है अवतार, जितने उनकी ईश्वरता है, कहां रहेगी वो? उनके अंदर निवास करेंगे, उनके अंदर विराजमान रहेगी। तो ऋषि लोग क्या करते हैं? ऋषि लोग जब कृष्ण का दर्शन करते हैं तो जो ऋषि जिस भाव का है, जिस इष्ट का सेवक है, वो कृष्ण में अपने उसी इष्ट का अनुभव करके तब उस कृष्ण को वो अपने उसी में इष्ट मानते हैं।
महाप्रभु लीला में स्पष्ट देखा गया है। महाप्रभु कोई उनको राम रूप में दर्शन कर रहा है, कोई नरसिंह रूप में दर्शन कर रहा है, कोई वराह रूप में दर्शन कर रहा है, कोई शिव रूप में दर्शन कर रहा है। किया ना, क्या? एक बार शिव भक्त आ गया भिक्षा मांगते मांगते, डमरू बजाते बजाते महाप्रभु का आंगन में। महाप्रभु छलांग मार के उसके कंधे पे चढ़ गए। वो शिव भक्त की, उसको उसमें शिव में दर्शन हुआ था, है ना। और शिवराज जी को दर्शन देखिए कैसे दर्शन दिया, बरहा रूप में दर्शन दिया था। ये शिवराज जी पूजा कर रहे थे, वहां भाग भागे पहुंचे और बोले तू किसकी पूजा कर रहा है, द्वार खोल। द्वार नहीं खोला, लात मारी, द्वार खुल गया। अंदर महाप्रभु क्या बन गए, वराह बन गए। तो जल का जो जल का लुटा रखा था उसको दावत में धारण कर लिया। कोई राम रूप में दर्शन कर रहा है, तो क्या नहीं किया। जब विष्णु प्रिय विवाह करके बुला रहे थे, विवाह करके विष्णु प्रिय को, तब कोई क्या देख रहा है, राम सीता की जोड़ी, कोई लक्ष्मी नारायण की जोड़ी, कोई रति कामदेव, कोई शिव पार्वती, देखा ना। तो यह कि यहां ही कहा जा रहा है जो भगवान जगत में गोलोकनाथ आते हैं, सब अवतार उनके अंदर विराजमान है। तो जितने भी भगवान के स्वरूप हैं उनकी ईश्वरता माधुरी कहां रहेगी, उनके अंदर। और ऋषि लोग अपने भाव के अनुसार भी दर्शन भी करते हैं वैसे ही। इसलिए कोई कोई उन्हें क्या बोलता है, वैकुंठ नायकम, कृष्ण कौन है, नारायण है। कोई बोल नहीं ये नारायण नहीं है, ये सहस्र शीर्षा पुरुष है। कोई बोल नहीं ये कौन है, नरसखा, नारायण है ये, भगवान नारायण जी हैं। कोई कहता है नहीं ये विष्णु है, कोई कहता है ये कौन है, ये क्षीरोदधारी विष्णु है। कोई कहता है नहीं ये भगवान केशव जी है। इस प्रकार सभी लोग अपने इष्ट देव को ही क्या समझते हैं, मथुरा मान। तो सभी क्या जानते हैं, हमारे इष्ट देव ही मथुरा में अवतीर्ण हुए। कोई बोला कि जो मथुरा अवतीर्ण हुए कौन हुए, ये नारायण है। कोई बोला क्षीरोदधारी विष्णु है, अपने मत के अनुसार। क्या गलत है वो? नहीं, क्योंकि उनको वही अनुभव हो रहा है, उनके अंदर वो क्या अपने इष्ट को देख रहे हैं। उसमें उनको जो नारायण भक्त है उनको क्या दिखाई पड़ रहा है, नारायण, चतुर्भुज नारायण। उसमें उनको द्विभुज नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है, चतुर्भुज। तो गलत कहां पर है वो, है ना। राम भक्त को क्या दिखाई पड़ रहे हैं, वो धनुषधारी। तो गलत कहां पर है, अपने भाव के अंदर ठीक देख रहे हो। टीका में कह रहे हैं, अतएव कृष्ण अपने समस्त अवतारों से संयुक्त होकर के उन अवतारों को अपने स्वरूप मिला करके ही इस भौम गोकुल में अवतरित होते हैं। ये विशेषता है भौम गोकुल की। क्या ऊपर गोलोक धाम है, वहां गोलोकनाथ श्री कृष्ण है, उनसे इनकी क्या विशेषता है, क्या विशेषता है, वो गोलोकनाथ ही हैं। जब भूमंडल में आते हैं तो समस्त अवतार उनके अंदर विद्यमान रहते हैं। जिसका जो भक्त है वो उसी रूप में दर्शन करेगा। ये वैशिष्ट है गोलोकनाथ की अपेक्षा गोकुलनाथ की। गोलोकनाथ कौन है, ऊपर वाले। गोकुलपति कौन है, भौम वाले। ये विशेषता है, वैशिष्ट। हाँ, इसलिए जो ऋषय आया ना, अतएव ऋषय तत्तल लोग वेदांत परा। ऋषि कहने से मंत्र दृष्टा ऋषि, मंत्र प्रवर्तक मुनि। ऋषि को जो मंत्र दृष्टा,
जो मंत्र का साक्षात दर्शन कर चुके हैं। मंत्र, जो मंत्र साक्षात हरि, मंत्र क्या है? साक्षात भगवान। मंत्र क्या है? गोपाल मंत्र क्या? साक्षात कृष्ण। जो दर्शन कर चुके हैं मंत्र, साक्षात देवता, उसको मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं। या मंत्र प्रवर्तक, जो ऋषि मंत्रों का जगत में प्रवर्तन करते हैं, ऐसे ऋषि लोग हैं। और ऋषि में कोई कोई कहते हैं कि जो 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 मथुरा में जन्म लिए ना, कौन है ये? नारायण ही जन्म लिए। क्योंकि जब जन्म लिए कैसे? चतुर्भुज रूप में जन्म लिए, शंख चक्र गदा पद्म था, उनका जन्म गर्भ से नहीं हुआ था। वो तो वसुदेव जी के सामने प्रकट हो गए थे जेल में। तो कौन है? नारायण है, ये कहते हैं। देव जी भागवत में कहा गया 1:3-28 में, क्या? कृष्णस्तु भगवान स्वयं है, अर्थात कृष्ण स्वयं भगवान है। कोई कोई कहता है नहीं नहीं, ये जो कृष्ण कौन है बता रहे हैं यहां पर। क्या कहते हैं? सहस्र शिरसम ब्रह्मलोकाधिष्ठातारम। ये जो अवतार लिए हैं कंस कारागार में या ब्रज में, ये कौन है? ब्रह्मलोक के अधिष्ठाता। ब्रह्मलोक में कहने से कौन? सत्यलोक। और वहां अधिष्ठाता कौन है? कौन है वहां के? गर्भोदशाई विष्णु, जो ब्रह्मा जी के आराध्य हैं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहां से हुई है? गर्भोदशाई से उत्पन्न हुई है ना? हाँ। तो कोई कहते नहीं नहीं, ये जो है ना, ये ब्रह्मलोक के जो अधिष्ठाता सहस्र शीर्षा पुरुष हैं, जिनका हजारों शीर्ष, हजारों सिर, हजारों चरण, हजारों उनके हाथ, हजारों, वही वो जो सहस्र पुरुष हैं, वही ये कृष्ण रूप में अवतीत हुए हैं। और कोई कहता है सहस्रीर्षण चरणोपधानम। और कोई कोई कहते हैं ये कौन है? जिन सहस्र पुरुष चरण पादुका हैं, वे ही मथुरा में अवतीर्ण हुए। कोई कहता है नहीं नहीं, ये कौन है? ये नरसकम। केपी च नरसकम। चतुर्थ स्कंद में, चौथे स्कंद में, चतुर्थ स्कंद प्रथम अध्याय 57 श्लोक में कहा गया क्या? जहां पर धर्म और मूर्ति का प्रसंग हुआ। धर्म और मूर्ति, कौन है धर्म मूर्ति? धर्मी पत्नी मूर्ति देवी। जब प्रसंग आया है, वहां पर प्रसंग आया है क्या? तौ इमो वै भगवतो हरिरंसो इवागता भारव्यव्याय च भुवम कृष्णो यदु कुरुद्वहो। तौ इमो द्विवचन। ये जो दो हैं, भगवतो हरेर अंशो इहागतो, ये जो दो हैं, कौन कौन है? बोलते भगवान हरि के जो अंश भूत, वे ही ये जो दो कहने से मूर्ति के जो पुत्र, मूर्ति के गर्भ से दो कौन होते? नर और नारायण, है ना? तो ये भगवान जो नर और नारायण थे, वही इस समय किस रूप में जगत में अवतीर्ण में? कृष्णौ यदु कुरु वद्वहो। एक यादव के रूप में, एक कौरव के रूप में। यादव को कौन? कृष्ण। जो नारायण है वो किस रूप में अवतरित हुए हैं? यादव के रूप में। और जो नर है वो कौरव के रूप में, कुरुवंशी। अर्जुन कौन है? कौरव तो बदमाश थे। सब कौरव ही हैं।
कौरव भी कौरव, पांडव भी कौरव, और सब पौरव। सबके सब पौरव पौरव है। क्या है? सब पुरुवंशी हैं। समझा कि नहीं? तो इसलिए यहां कहा जा रहा है इस प्रकार से। हाँ की बात लेती। हाँ, कोई ये कहता है जो मूर्ति देवी के जो पुत्र हैं ये क्या हैं? नर नारायण थे। वही इस समय द्वापर युग में नारायण जो है वो यदुकुल के मां आए हैं और कृष्ण रूप आए हैं। और जो नर भगवान हैं उनके पुत्र थे वो आए हैं कुरुकुल में आए हैं। अर्जुन के रूप में, अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए। अन्य कोई कहता है क्या? क्षीरोदशायनम केशवम। और कोई ऐसे महापुरुष भी होते हैं, बोलते हैं ये जो दो कृष्ण कौन है? शित कृष्ण केश, शित कृष्ण केश। क्षीरोदशाई के दो केस, शित मने श्वेत केस और काला केस। क्षीरोदशाई भगवान ने दो केस निकाले अपने, एक काला केस, एक सफेद केस। उससे हुआ काले केस से कृष्ण और सफेद केस से बलराम जी। ये क्षीरोदशाई विष्णु ही है ना? जो इसमें किस रूप में आए हैं? कृष्ण बलराम। कोई ऐसा भी कहते हैं। चलो देखते हैं सब क्या कहते हैं। अंत में अपना क्या मत नारद जी का है वो देखेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल।